नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। जिले के धुनाड़ी ग्राम में वन विभाग द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्य में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। लाखों रुपए की लागत से चल रहे इस काम में भ्रष्टाचार की बू साफ नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वृक्षारोपण कार्य पूरा होने से पहले ही 4 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया। खानापूर्ति के तहत विभाग ने छोटे कर्मचारियों, डिप्टी रेंजर और वनपाल को निलंबित कर मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि असली जिम्मेदार अधिकारी अब तक बचे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ड्राइवर राजेंद्र ठाकरे को मजदूर दिखाकर फर्जी मास्टर रोल तैयार किया गया है और 25,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जहां 20,000 गड्ढे खोदे जाने थे, वहां सिर्फ 5,000 ही गड्ढे बनाए गए। साथ ही गड्ढों का आकार भी मानक से काफी छोटा पाया गया। इस मामले की जांच के लिए जनपद पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष शंकर बिसेन ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गड्ढों की संख्या और आकार में भारी गड़बड़ी है। बिसेन ने यह भी सवाल उठाया कि जब तक एसडीओ साकुरे और ट्रेनी आईएफएस हितेश खंडेलवाल की संस्तुति नहीं होती तब तक भुगतान नहीं हो सकता। फिर बिना उनके निरीक्षण रिपोर्ट के भुगतान कैसे हो गया। उन्होंने इन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी निलंबन की मांग की है और कहा है कि यह मामला मुख्यमंत्री और वन मंत्री तक पहुंचाया जाएगा ताकि दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। यह मामला केवल घुनाडी ग्राम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की एक और बानगी है। 10 इंच है। ये कितना है? 10 इंच। गहराई? हाँ। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आ रही है, गहराई भी कम है। जी, अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर शंकरलाल बिसेन, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बालाघाट। ये क्या मामला है, आज आप घुनाड़ी आए हैं? यहाँ पर 1277 बीट क्रमांक है। मुझे जानकारी लगी कि यहाँ जो है वृक्षारोपण के लिए गड्ढों का कार्य, खुदाई का कार्य प्रारंभ है और मुझे ज्ञात हुआ, मुझे बताया गया कि जो मानक स्तर से गड्ढे की खुदाई होना चाहिए उस स्तर से गड्ढे की खुदाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं मौका स्तर पर जो है निरीक्षण करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ क्या मामला है? यहाँ 2 कर्मचारी निलंबित हो गए सुनने में आ रहा है। यहाँ 2 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। एक डिप्टी रेंजर है और एक फॉरेस्ट गार्ड। तो उसका यह मामला है कि पहले जो है गड्ढे 1.5x1.5 की जगह जो है 1x1 का खुदाया गया था, ऐसा मतलब जानकारी में मिली है। और उसका सत्यापन जो है एसडीओ और रेंजर के द्वारा जो है करा दिया गया, क्योंकि अगर पैसा निकला है तो बगैर सत्यापन के और निरीक्षण के एसडीओ जो है सत्यापन नहीं करता। जबकि मुझे ज्ञात हुआ है कि 4 लाख रुपए जो है 9 लाख के कार्य में आहरण कर लिया गया है। उसके पश्चात जो है कि गड्ढे मानक जो माप रहता है उसके हिसाब से नहीं खुदाया गया है। इसको लेकर के उन दोनों कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मूल कार्रवाई जो है वो एसडीओ के ऊपर होनी चाहिए और रेंजर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सत्यापन के बाद में जो है राशि आहरित की जाती है। इस मामले में कुछ फर्जी मस्ट्रोल की जानकारी आई है, तो क्या है? मुझे संज्ञान में आया हुआ था, तो उस मामले को भी लेकर के मैंने ग्रामीण जन में जाकर के उसका निरीक्षण किया, तो उसमें सत्यता पाई गई है। जो राजेंद्र ठाकरे पिता श्यामलाल ठाकरे, उसके नाम से मार्च 25 तक के जो है मस्टरोल निकाला गया है और उससे चर्चा की गई। तो उन्होंने बताया कि मैं पेशे से ड्राइवर हूं और अभी जो है वो एडीजी के पिकअप की ड्राइवरी कर रहे हैं। उसके पूर्व में रहांगडाले बस और अन्य बस की ड्राइवरी कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। तो 25,000 की राशि जो है उनके नाम से मस्टरोल भर करके भी आहरण की गई है, ऐसा जानने के बाद में मुझे पता चला और उसमें सत्यता पाई गई। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यह मांग करता हूं मैं कि जिस कर्मचारी ने यह फर्जी हाजिरी भर करके जो है मस्टरोल में राशि आहरित की हैं, उस कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो निलंबित हो। और इस मामले में जो है मुझे और एक मामला संज्ञान में आया है। जो धर्मेंद्र जाटव जो है यहाँ बीट गार्ड, उसको जो है 3-3 बीट का प्रभार दिया गया है। और क्षेत्रवासियों के द्वारा पूर्व में भी मेरे पास में शिकायतें आई है चट्टे को लेकर के और अन्य मामले को लेकर के, कि वो भी कहीं ना कहीं जो है 3-3 बीट का प्रभारी बनकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च अधिकारी कर्मचारियों ने उसको जो है 3-3 बीट गार्ड का प्रभारी बना करके रखा है। मैं मांग करता हूं उच्च कर्मचारी अधिकारी से कि उसको
जो प्रभार अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उससे जो है प्रभार लेकर के किसी और दूसरे जो कर्मचारी है बीट गार्ड है उसको दिया जाए। राजेंद्र ठाकरे, ग्राम घुनाड़ी, थाना चांगोटोला, जिला बालाघाट। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ सर। कितने सालों से कर रहे हैं? सर ये मेरे को 15 वर्ष का रहा हूँगा। उसी समय से नागपुर चले गया था, वहीं से मैं ड्राइवरी सीखा। उसके बाद पे फिर शायद 2019 पे 19 या 20 पे गाँव आ गया मैं। उसके बाद से गाँव में ड्राइवरी कर रहा हूँ। ये अपना परिचय देंगे। मैं ज्ञान सिंह सयाम, वनसोपति जनपद पंचायत बालाघाट। क्या मामला है आज घुनाड़ी का? मैं यहाँ निरीक्षण में आया था ग्राम घुनाड़ी में। तो यहाँ नर्सरी का काम चालू है, प्रगति पर है। और मुझे गांव वालों की जानकारी के मुताबिक यह शिकायत मिली कि यहाँ पर जो है जो गड्ढे खुदाई है इसमें पहले जो मानक जो दिया गया था जिसमें 1x1 का दिया गया था, लेकिन यहाँ 1x1 के गड्ढे भी नहीं हुए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ जो रेंजर और डिप्टी एसडीओ साहब के माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया गया है और जो यहाँ जो काम होना था, जिस प्रकार से काम होना था वह काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जितने गड्ढे खुदना था वहाँ गड्ढे खुदे नहीं है। जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र लामता उत्तर सामान्य के रेंजर साहब ने स्थल में जांच कर बस के द्वारा और उनने भुगतान के लिए 20,000 गड्ढे खुद गए जानकारी दिया गया उच्च मंडल अधिकारी सामान्य उत्तर बालाघाट को। लेकिन वहाँ एसडीओ के माध्यम से निरीक्षण किया गया जिसमें 5,000 गड्ढे खुदे हैं, जो कि और 5,000 गड्ढे खुदने के बावजूद निरीक्षण करने के पश्चात भी वहाँ से 4 लाख का मस्ट्रोल निकल चुका है, जो गलत तरीके से निकला है। बहुत फर्जी मजदूरों का फर्जी हाजिरी लगाकर मस्ट्रोल निकालकर पैसों का आहरण कर लिया गया है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी एसडीओ एवं रेंजर के प्रति तत्काल प्रभाव से इनको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। शासन से यही मेरी मंशा है। ये वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ ग्राम घुनाड़ी का, और हमारे जनपद उपाध्यक्ष साहब आए और साथ में लेकर के और गड्ढा का निरीक्षण किए, जिसमें गड्ढा सही ढंग से खोदे हुए नहीं पाए गए। तो इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? इसमें गलती तो अब ऐसा है काम कराने वाले की है और कर्मचारी की। हाँ, और उच्च अधिकारी लोग अगर आए होंगे, वो लोग देखे हैं, चेक किए हैं, तो उनने क्या देखा? उनको आकर के और इस प्रकार का पेमेंट आहरण नहीं कराना था फर्जी।